शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यूट्यूब चैनल आगाज में आप साइमा मंसूर की आवाज़ सुन रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहा नज़ीर की तहकीकी, तख्लीकी और तहरीरी काविशों में से आपके लिए आज एक और बायोग्राफी का इंतखाब किया गया है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं अपनी आज की शख्सियत के बारे में। मामूली खानदान से ताल्लुक रखने वाला, गुर्बत और तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने वाला और बार बार जिलावतनी की सजा पाने वाला कार्ल मार्क्स शोहरत की ऐसी बुलंदियों पर पहुंच गया जो दुनिया के लाखों दौलतमंद, मुक्तदर और मुकद्दस खून का दावा करने वालों को भी नसीब ना हुआ। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 को जर्मनी के सूबा राइनलैंड के एक छोटे से कस्बे ट्रायर में सुबह 2 बजे पैदा हुआ। उसके बाप का नाम मार्क्स था जो कानूनदान था और एक गैर मुतासब यहूदी था। कार्ल मार्क्स के बचपन में पूरे कुंबे ने मसीहत कबूल कर ली। मार्क्स 1838 में फोत हो गया। उस वक्त कार्ल मार्क्स की उम्र 20 साल थी, जिसके बाद उसकी माँ उसे माली अखराजात फराहम करती थी। कार्ल मार्क्स ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई कस्बे ट्रायर ही में हासिल की। फिर अक्टूबर 1835 में बोन यूनिवर्सिटी में लॉ में दाखिला ले लिया। बोन यूनिवर्सिटी से अपने शदीद नजरियात और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात की वजह से खारिज कर दिया गया और 1 साल बाद कार्ल बर्लिन यूनिवर्सिटी मुंतकिल हो गया और बिल आखिर 1841 को जेना यूनिवर्सिटी में अपना मकाला बाउनवान जमहूरियत और बाहम मरबूत निज़ाम में कुदरती फलसफियाना इख्तलाफ पेश करके PhD की डिग्री हासिल की। वो मई 1842 को जर्मनी के शहर कोलन मुंतकिल हो गया और सहाफत के पेशे से मुंसलिक हो गया। राइनिश ज़ाइटिंग के नाम से अखबार जारी किया। वो खुद ही इसका एडिटर था। कार्ल मार्क्स को अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में अपने शहर की एक लड़की जेनी मोन वेस्टफेलन से इश्क हुआ था, जो उसकी बड़ी बहन की सहेली और उससे 4 साल बड़ी और प्रोशन इंतजामिया के एक अफसर की बेटी थी। उससे मंगनी के 7 साल बाद जून 1843 में उनकी शादी हुई और इस शादी के 3 ही माह बाद उसका अखबार जब्त कर लिया गया। कार्ल मार्क्स को अपने इन नजरियात की वजह से यहाँ भी कई मसाइल का सामना करना पड़ा। नवंबर 1843 में फ्रांस के शहर पेरिस में मुंतकिल हो गया, जहाँ उसने 15 माह क़याम किया। पेरिस में से मारूफ इश्तराकी मुफक्किर फ्रेडरिक एंजल मिला, जो आखिर तक उसका एक अच्छा साथी साबित हुआ। इन दोनों में इस हद तक फिक्री हमांगी थी कि बाज़ औक़ात किसी एक की तहरीर को किसी दूसरे से मंसूब करना मुश्किल हो जाता था। यहीं इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। बिलाखिर जर्मनी ने प्रोशन के दबाव पर इसके कट्टर नजरियात की वजह से 1849 में जिलावतन कर दिया। यहाँ से वो ब्रुसेल्स मुंतकिल हो गया। ब्रुसेल से वो वक्तन फवक्तन इंग्लिस्तान के चक्कर भी लगाता रहता था। फिर वो ब्रुसेल से दोबारा कोलोन मुंतकिल हो गया, मगर इसे यहाँ से दूसरी बार फिर जिलावतन कर दिया गया। वो वापस ब्रुसेल्स आ गया और बैनुल अक़वामी इश्तराकी पार्टी यानी इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीग की बुनियाद रखी। आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए यहाँ के हालात नामवाफिक होते गए। बेल्जियम हुकूमत ने उसे अपने मुल्क के खतरनाक लोगों की फहरिस्त में शामिल करके 24 घंटों में मुल्क को छोड़ने का हुक्म दे दिया। उसे खानदान समेत गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बाद में रिहा होकर कार्ल मार्क्स लंदन इंग्लिस्तान मुंतकिल हो गया और अपनी बकिया सारी जिंदगी यहीं गुजारी। उसने खुद को इश्तराकियत के लिए वक्फ कर दिया और सहाफत के पेशे को दोबारा इख्तियार कर लिया। कार्ल मार्क्स ने यहाँ अपनी ज़िंदगी के अयाम बड़ी कसम पुरसी और गुर्बत में गुजारे। अपनी तहरीरों से हासिल होने वाली आमदन से गुजारा किया। उसका एक दोस्त वक्तन फवक्तन उसकी मदद कर देता था। अपनी इसी गुर्बत के दौर में कार्ल मार्क्स ने अपनी मारूफ किताब द कैपिटल लिखी। इससे कबल उसने 1847 में फ़लसफ़ा अफ़लास और 1848 में ब्रुसेल्स में नज़रिया कम्युनिस्ट लिखा था। अपनी उम्र के इस आखिरी हिस्से में वो मायूसी और तंगदस्ती का शिकार रहा। इसी गरीबुल वतनी की हालत में उसकी बीवी जैनी हालात के जबर का मुकाबला ना कर सकी और 2 नवंबर 1881 को सीने के सरतान से मर गई, जिसके बाद कार्ल बिल्कुल पसपा होकर रह गया। जनवरी 1883 में उसकी बड़ी बेटी भी आलमे निज़ाम में उसके सामने दम तोड़ गई। अब कार्ल मार्क्स को असाबी कमजोरी और शदीद मायूसी का मर्ज लाहक हो चुका था। अगरचे वो 45 साल की उम्र में खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करता था, जबकि उस वक्त भी उसे जिगर के बढ़ने का मर्ज था। 1878 में उसे जर्मनी जाने से मना कर दिया गया और 1882 में उसे फेफड़ों का आर्सा भी लाहक हो गया। वो सेहत के लिए जगह जगह फिरता रहा। वो जजीरा वेट, अलजायर, मोंटी कार्लो, पेरिस के करीब इलाका ओंगियन और स्विट्जरलैंड तक गया, मगर वो खुदा की अजीम तरीन नेमत तंदुरुस्ती ना हासिल कर सका। वो वापस लंदन आ गया और शदीद अलील हो गया, जहाँ 2 माह जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहकर बिल आखिर 14 मार्च 1883 को अपनी जिंदगी के 66 साल पूरे होने से चंद हफ्ते पेशतर फोत हो गया। उसे उसकी बीवी के साथ लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में महज चंद लोगों की मौजूदगी में दफन कर दिया गया। कार्ल मार्क्स को मरे तकरीबन 132 साल गुजर चुके हैं, मगर ये फैसला करना अभी तक बाकी है कि दुनिया के नामवर लोगों में उसे अजमत के किस दर्जे पर रखा जाए। उसकी ज़िंदगी में उसके बनाए हुए असूलों को किसी भी मुल्क ने इख्तियार ना किया, बल्कि उसने अपने फ़लसफ़े के हवाले से जो बड़ी पेशगोइयाँ की थीं वो भी गलत साबित हुई, जो कि मदरजा झेल हैं।
وقت گزرنے کے ساتھ سرمایہ دار ممالک میں محنت کش غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اشتراکیت کا احیاء انگلینڈ اور دیگر مغربی ممالک سے شروع ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ روس میں لینن اور اسٹالن نے نہ صرف کارل مارکس کا اتباع کیا بلکہ کافی حد تک اس کے نظریات کی عملی اشکال بھی وضع کی۔ چین نے بھی اشتراکت کو عملاً نافذ کیا، جو کہ انتہائی مغرب میں واقع ہے۔ درمیانہ طبقہ ختم ہو جائے گا، جو بہت ممکن ہے کہ ترقی کر کے سرمایہ دار بن جائیں۔ کارل مارکس کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ اس کی آخری پیش گوئی کے مطابق میکانیت کی بڑھوتری سرمایہ داروں کے منافع کو ہڑپ کر جائے گی۔ یہ نہ صرف عقلی اعتبار سے متوازن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ بعد کے دور میں کلی طور پر غلط ثابت ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود کارل مارکس کا شمار دنیا کی چند ان شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کی پیش کردہ تعلیمات و نظریات نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو متاثر کیا۔ چین، روس، شمالی کوریا اور کیوبا میں اس کے عملی نفاذ کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک میں اس کی تحریک برپا ہوئی، جبکہ کئی دیگر ممالک میں اس کے گہرے معاشرتی، معاشی اور تمدنی اثرات ضرور محسوس ہوئے۔ فتنہ و فساد برپا ہوا، قتل و غارت ہوئی، تقریباً 10 کروڑ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ اب بھی دنیا کے تقریباً 1 ارب انسان اس کے معتقد ہیں۔ چنانچہ اگر دنیا کی ساری اشتراکی ریاستیں فنا ہو جائیں، لیکن پھر بھی اس کے نظریات اور اس کی تصانیف تاریخ کی معاشی توسیع اور اشتراکت بحیثیت نظام حکومت عرصہ دراز تک زندہ رہے گی۔ کارل مارکس کی شہرت اور عظمت کے حوالے سے ایک اور مفروضہ بھی معروف ہے، جس کی سچائی دنیا کے موجودہ سیاسی حالات بھی ثابت کرتے ہیں، اور یہ مذہبی نقطہ نظر سے حقیقت کے قریب اور منطقی اعتبار سے زیادہ قابل قبول محسوس ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے یہودیوں کو عرض موجود پر موجودہ اسرائیل کے حصول کے لیے روس، قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، خراسان اور جنوبی مشرقی یورپ میں انتشار پیدا کرنے کا تقاضا نہ ہوتا، انہیں فلسطین، لبنان، غزہ، القدس، تل ابیب اور یروشلم پر قابض ہونے کی صدیوں پرانی خواہش نہ ہوتی اور دنیا کی نئی ترتیب کے تناظر میں اپنی خفیہ منصوبہ بندی کے عملی نفاذ کی ضرورت نہ ہوتی، تو بہت ممکن ہے کہ کارل مارکس کے نظریات و خیالات کبھی اتنے مقبول نہ ہوتے، اسے کبھی اتنی شہرت نہ ملتی۔ لیکن ان تمام تر حقائق کے باوجود کارل مارکس ہمارے لیے اس لحاظ سے یقیناً غیر اہم شخصیت ہے کہ وہ عام سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ غربت اور تنگ دستی میں بسر ہوا، مگر پھر بھی وہ ایسی مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کرنے میں کامیاب ہو گیا جو بعد کے آنے والے وقتوں میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ کارل مارکس جیسی شہرت دنیا کے کئی دولت مند، مقتدر اور مقدس خون کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ان تمام ویڈیوز میں اسکالرز اور ورڈ چینجرز کی مستند معلومات پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری آئندہ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔